Good morning, dear students. How are you? I hope that you are fine. आज हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक डेलीगेशन वो है वही आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक बार देखेंगे क्या है डेलीगेशन। भाई ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डेलीगेशन एक प्रकार से मैनेजर नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज कैन नॉट मैनेज टू डू एवरीथिंग टास्क ऑन हिज ओवन। यानी किसी भी कंपनी का कोई भी मैनेजर है वो कैपेबल नहीं है कि हर प्रकार का टास्क खुद ही मैनेज कर सके। सो द वॉल्यूम ऑफ द वर्क मेक्स it impractical for him to handle it all by himself. As a consequence, if he desires to meet the organizational goals, focus on objective and ensure that all work is accomplished, and he must delegate authority। यानी एक प्रकार से क्या है डेलीगेशन का मीन्स यहाँ पे क्या आता है कि जहाँ पे एक सुपीरियर द्वारा अपने जूनियर को अपना कुछ भाई अथॉरिटी को ट्रांसफर करना। सो वो एंश्योर करता है कि उसकी डिजायर्स होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और जितना भी वर्क्स कंप्लीट किया जाएगा वो अपने डेलीगेटेड अथॉरिटी के द्वारा कंप्लीट कर सके। सो डेलीगेशन का मीन्स क्या है यहाँ पे डाउनवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबऑर्डिनेट्स। यानी कि डेलीगेशन का मीन्स ही केवल यही है कि सुपीरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफर करना, सौंपना। It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his time on high priority activities। वो हर प्रकार की अपनी एक्टिविटीज को वही प्रायोरिटीज देता है मैनेजर अपने टाइम के अकॉर्डिंग। सो सेटिस्फाई with the subordinates need for recognition and provides them with opportunity to develop and exercise initiative। एक प्रकार से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी क्या प्रोवाइड करवाता है भाई रिकॉग्निशन एंड भाई एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। सो यहाँ पे हमने वही डेलीगेशन के बारे में जाना। इसकी डेलीगेशन के यानी डेफिनेशन क्या है लुइस एलन के अनुसार डेलीगेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि मैनेजर फॉलो करता है डिवाइडिंग द वर्क एंड असाइन टू हिम टू सो दैट ही इज परफॉर्म दैट पार्ट्स व्हिच ओनली ही बिकॉज हिज यूनिक ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड सो दैट ही कैन get others to help with the what remains। यानी कि एक प्रकार से डेलीगेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर अपने वर्क को डिवाइड करता है और ड्यूटी असाइन करता है जिससे कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिक प्लेसमेंट कर सके, और यूनिक प्लेसमेंट करके एक प्रकार से वो इफेक्टिवली जो भी है इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके ताकि वो भाई दूसरों की सहायता से अपने कार्य को कंप्लीट कर सके। थियो हेमन के अनुसार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है एक प्रकार से ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। एक प्रकार से अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी ग्रांट करना एक प्रकार से क्या कहलाता है भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। सो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन के एलिमेंट कौन कौन से अकॉर्डिंग टू लुइस एलन डेलीगेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स है तीन प्रकार के होते हैं डेलीगेशन के। अथॉरिटी आ गया एक तो आपका, दूसरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीसरा आपका अकाउंटेबिलिटी है। ए डिटेल analysis of Lewis Allen definition bring to light the following essential elements of delegation। तो यहाँ पे हमारे डेलीगेशन के एलिमेंट तीन हैं। एक तो है आपका अथॉरिटी, दूसरा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है आपका अकाउंटेबिलिटी। तो इन तीनों को डिटेल में एक बार डिफाइन करके जरूर देखेंगे। तो अथॉरिटी क्या होता है एक प्रकार से अथॉरिटी रेफर करेगा राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। एक प्रकार से क्या है भाई इंडिविजुअली को राइट कमांड देना अपने सबऑर्डिनेट्स को, एंड उनके वे जो भी एक्शन लेते हैं अपने उनकी पोजीशन के बेस पे। द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी राइज फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड स्केलर चेन व्हिच लिंक्स द वेरियस पोजीशन एंड लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रकार से क्या है जो अथॉरिटी है कहां से राइज होती है स्केलर चेन का इसमें एक प्रकार से लिंक चलता है, जैसे टॉप से बॉटम तक आता है। यानी जो भी
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस लेवल की जो पोजीशन होती हैं, पोजिशनल लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी डिवाइड कर दी जाती है। नो डेलीगेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। यदि किसी प्रकार का कोई डेलीगेशन नहीं है तो भाई डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी, यानी एक तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दो कार्य, कुछ बांट दो, और एक खुद ही करो, तो उसमें खुद करने में आपका बर्डन बहुत ज्यादा रहता है। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, यू आर इन द चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हियर इफ यू नीड मी। और एक प्रकार से क्या हुई, प्रोजेक्ट यहाँ पे सौंपा जाता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, किसके द्वारा, सुपीरियर के द्वारा। सो अथॉरिटी आल्सो refers to the right to take decision inherent in a managerial position to tell people what to do and expect them to do it। यानी एक प्रकार से अथॉरिटी को हम क्या कह सकते हैं, राइट डिसीजन लेना, क्या करने के लिए, मैनेजरियल पोजीशन के द्वारा, जो कि पीपल को बताता है कि उन्हें क्या करना है और एक्सपेक्ट करता है कि वे उसे अच्छी तरह से करें। सीधी सी बात है, अथॉरिटी का केवल यही मीन्स है यहाँ पे कि राइट डिसीजन लेना मैनेजरियल पोजीशन के द्वारा, और पीपल को बताना उन्हें क्या करना है, और उसके बाद एक्सपेक्ट करना ये इसे कैसे करें। In the formal organization, authority originates by virtue of an individual's position, and the extent of authority is highest at the top management level and reduced successively as we go down the corporate ladder। एक प्रकार से यहाँ क्या, हम एक लेडर, कॉर्पोरेट लेडर के अनुसार चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ऊपर हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को थोड़ा थोड़ा क्या अथॉरिटी वही क्या करते रहते हैं, अपने सौंपते रहते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। Authority relationship helps to maintain order in an organization by giving the managers the right to exact obedience and give direction to the workforce under them। एक प्रकार से क्या, अथॉरिटी जो है ना, रिलेशनशिप भी मेंटेन करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर क्या है, अपना ओबीडियंस एंड डायरेक्शन देता रहता है वर्कफोर्स को भी, ताकि वो उसके अंडर में कार्य कर सके। So authority determine the superior subordinate relation wherein a superior communicates his decision to take to the subordinate expecting compliance from him, and the other subordinates execute the decision as per the guidance of the superior। यानी यहाँ पे क्या है, subordinates को जो भी भाई आपका टास्क या जो भी आपका अथॉरिटी दी गई है वो एक अच्छी तरह से करे और अपनी सुपीरियर की गाइडलाइंस में उसको कंप्लीट करके दिखाए। सो क्या है भैया हमारा यहाँ पे, जैसे अथॉरिटी है रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जितनी भी अथॉरिटी है, चाहे वो मैनेजर के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई हो, वो एक प्रकार से रेस्ट्रिक्टेड है, एक प्रकार से वो उसके ऊपर लॉज और रूल्स और रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के ना वो जरूर फॉलो होने चाहिए, लागू होने चाहिए। विच लिमिट्स इट्स स्कोप, जिसकी वजह से इसका स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड वे में हो जाता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, भाई यदि देखो सीधी सी बात है, यदि किसी सुपीरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी दी गई है तो उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी जरूरी है। ये नहीं है कि अथॉरिटी दे दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट to properly perform the assigned duty. It arises from a superior subordinates relation because the subordinates is bound to perform the duty assigned to him by his superior. A subordinates will always be responsible to his superior। यानी जैसे ही एक प्रकार से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में, कि उसको एक प्रकार से बाउंड करता है सुपीरियर यानी सबऑर्डिनेट्स को किसके अंडर में, सुपीरियर के अंडर में, और उसको एक प्रकार से क्या है, उसको वही जैसे कार्य करना ही होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमेशा से ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने सुपीरियर के नीचे। So an important consideration to be kept in view with respect to both authority and responsibility। तो इन दोनों पॉइंटों को हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से क्या देखेंगे, जो एम्प्लॉइज इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए जॉब, ही मस्ट बी आल्सो given the degree of authority necessary to carry it out। Thus, for effective delegation, the authority granted must be compensate and assign responsibility। एक प्रकार से क्या है, जिसने वही डेलीगेशन के द्वारा जिसने अथॉरिटी दे दी तो उसको जरूर है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में असाइन जरूर करके दे। इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मे बी लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा कहीं अथॉरिटी प्रोवाइड करवा दी जाए
तो इसका मीन्स क्या हो सकता है भाई, वो उसका मिसयूज भी कर सकता है अथॉरिटी का, क्योंकि ज्यादातर जो अधिकार हम दे देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देते नहीं है तो वो उसका मिसयूज ही करेगा। एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन इज मोर देन अथॉरिटी इट मे बी टेक ए पर्सन इनइफेक्टिव। यदि भाई अथॉरिटी से ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो क्या है कि इनइफेक्टिव पर्सन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटफुली एम्पावर्स एन एम्प्लॉय टू एक्ट फॉर हिज सुपीरियर बट द सुपीरियर वुड स्टिल अकाउंटेबल फॉर द आउटकम। एक प्रकार से डेलीगेशन में अथॉरिटी ठीक है भाई दे दी जाती है, एम्पावर्स के माध्यम से एम्प्लॉय उस कार्य को भी पूरा भी कर लेगा, लेकिन अब वो सुपीरियर के प्रति उस जो भी टास्क सुपीरियर ने दिया था उसके प्रति वो अकाउंटेबल होगा, क्योंकि हमेशा ही सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से ये जानना चाहेगा कि उसने भाई कार्य टाइम के ऊपर किया या नहीं किया, भाई टाइम या कॉस्ट कितनी आई वो सब कुछ जानने का अधिकारी है। तो भाई जो भी सबॉर्डिनेट्स होगा वो अकाउंटेबल हमेशा ही रहेगा किसके उस पे प्रति, टुवर्ड्स सुपीरियर के प्रति। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी क्या है भाई, भाई आंसरेबल है जो भी फाइनल आउटकम, यानी जो भी सबॉर्डिनेट्स का ने अपने टास्क का जो भी रिजल्ट निकाला है वो टोटली एक प्रकार से अकाउंटेबल रहेगा किसके प्रति, अपने सुपीरियर के प्रति। वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्टेड वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी। भाई यदि एक अथॉरिटी उसको दे दी जाती है, सौंप दी जाती है, रिस्पांसिबिलिटी स्वीकार कर ली जाती है तो वो अकाउंटेबिलिटी से इनकार नहीं कर सकता है। It cannot be delegated and flows upwards. A subordinates will be accountable to a superior for satisfactory performance of work. It indicates that the manager has to ensure the proper discharge of duty by his subordinates. यानी एक प्रकार से मैनेजर के द्वारा ये भी इंश्योर किया जाता है कि लगातार अपने सबॉर्डिनेट्स के एफर्ट्स को जरूर या ड्यूटीज को जरूर चेक करता रहे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मीन्स क्या है कि टाइम के ऊपर कार्य जरूर कंप्लीट होना चाहिए। It is a generally enforced through regular feedback on the extent of work accomplished। यानी एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या है, फीडबैक लेना है कि भाई जो भी सुपीरियर के द्वारा जो भी अपने सुपरनेट्स को कार्य सौंपा गया था क्या उसने वो टाइम के ऊपर कंप्लीट किया या नहीं किया। इसके बाद है ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब एक प्रकार से एलिमेंट्स देखते हैं इन तीनों के, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के। मीनिंग क्या, राइट टू कमांड है, एक प्रकार से सुपीरियर के द्वारा कमांड देना अपने सबॉर्डिनेट्स को। दूसरा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एंड असाइन टास्क। एक प्रकार से परफॉर्म करने के लिए, असाइन जो भी टास्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑब्लिगेशन देना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना। फिर है जो भी टास्क सुपीरियर के द्वारा सबॉर्डिनेट्स को दिया था उसके प्रति आंसरेबिलिटी तैयार करवाना। डेलीगेशन क्या है, कैन बी डेलीगेटेड, आसानी से किया जा सकता है। कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, पूरी तरह से डेलीगेटेड नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, यानी केवल एक अथॉरिटी है जो कि डेलीगेटेड की जा सकती है, नहीं तो रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उसी सबॉर्डिनेट पर्सन को करनी पड़ती है जिसको वो टास्क सौंपा गया है। ओरिजिन क्या है, अराइज फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन से अराइज होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम चलता है। अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। अराइज फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी के द्वारा होता है ये कार्य। फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट्स, यानी एक प्रकार से सुपीरियर के से सबॉर्डिनेट्स की तरफ डाउनवर्ड आता है। फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। एंड फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर, ये क्या आपका फ्लो अपवर्ड जाता है क्योंकि सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर रहेगा, ये भी आपका यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, तो एक बार इसको आप जरूर रिवाइज कीजिएगा और देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज मेरे से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।